अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है ज्योमेट्री के बुनियादी असूल। इसकी एक्सरसाइज 7.1 और इससे रिलेटेड डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं और 7.2 से रिलेटेड भी डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है दी गई शक्ल को देखकर 10 सवालात के जवाब दीजिए। तो हमारे पास पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं और एक लाइन जो से कातिया खत इसको कता करा। इस तरीके से हासिल होने वाले जाविये पूछेंगे। तो अंदरूनी मतबादला जावियों के जोड़े। तो अंदरूनी मतबादला जाविया हमारे पास कौन से हैं? अंदरूनी मतबादला जाविया हमारे पास आ जाते हैं 2, 1, 3, 4। ओके, फिर आ जाता है मतनाजरा जाविया। मतनाजरा जाविया हमारे पास कौन कौन सा रहता है? 1, 6, 4, 5, 3, 8, 2, 7। कम्प्लीमेंट्री जाविये, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं। 90 डिग्री का कोई भी नहीं शो कर रहा, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल कोई जाविया कोई भी नहीं है। सप्लीमेंट्री जाविये स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, तो आ जाता है पहले 5, 6 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास 6, 3, ये भी स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। फिर अगर इस लिहाज से देखें तो 2, 3, फिर इस लिहाज से देखें तो 5, 2। तो ये हमारे पास आ जाते हैं सप्लीमेंट्री जाविये। फिर रासी जावियों के बारे में बताएंगे तो मुखालिफ जाविये होते हैं और मुखालिफ जाविये आपस में बराबर होते हैं। इसमें 5, 3 इक्वल आ जाएगा 2, 6 आ जाएगा। तो इसको हम रिटर्न फॉर्म में अब करते हैं जी। 10 क्लास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पूछा गया है अंदरूनी मतबादला जावियों के जोड़े। तो अंदरूनी मतबादला जाविया हमारे पास क्या है? 1 और 2। सो लिखेंगे हम एंगल 1, ठीक है, और हमारे पास आ जाता है एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब हमने के दोबारा सेकेंड बताएंगे, तो हम लोगों ने इस तरीके से डिफरेंस शो कर दिया है। एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल मेजर एंगल 3 एंड हमारे पास रहता है मेजर एंगल 4। ये आ गया है अंदरूनी मतबादला जाविया। अब मतनाजरा जाविया बताएंगे तो 6 1 के इक्वल आएगा, 5 4 के इक्वल आएगा। तो मतनाजरा जाविया में बताते हैं जी एंगल हमारे पास 6 हमारे पास एंगल 1। फिर इसी तरीके से बता देते हैं जी एंगल 5 एंगल 4 के मतनाजरा है। ओके, नेक्स्ट बताते हैं जी हमारे पास 3 और 8 आ जाता है एंगल 3 मतनाजरा किसके आ रहा है? एंगल 8 के। इसी तरीके से एंगल जौन सा है 2 वो किसके आ रहा है? मतनाजरा वो आ रहा है 7 के, एंगल 7 के। तो ये हम लोगों ने लिख लिया मतनाजरा जाविया। अब हम लोगों ने बताना है कम्प्लीमेंट्री जाविया। तो यहाँ पे जो सा कम्प्लीमेंट्री तो ये होता है कि दो जावियों का मजमुआ अगर 90 डिग्री के बराबर हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी इस तरीके का जाविया हासिल ही नहीं हो रहा, तो इस वजह से बता देंगे कि इसमें कोई भी कम्प्लीमेंट्री जाविये नहीं है। ये 10 क्लास को यहाँ पे रीज़न लिख दिया, कोई जोड़ा कम्प्लीमेंट्री जावियों का नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों ने बताना है सप्लीमेंट्री जाविया। तो सप्लीमेंट्री जाविया मैंने अभी आपको बताया है कि स्ट्रेट लाइन पे जो जाविया बनते हैं वो सप्लीमेंट्री जाविया होते हैं। तो इसमें पहला जो हमारे पास सप्लीमेंट्री जावियों का जोड़ा होगा वो क्या होगा? एंगल हमारे पास आ जाता है, एंगल आ जाता है 5 और 6। सॉरी, यहाँ पे जस्ट कोमा लगाना था, ठीक है। एंगल 5 और एंगल 6। सेकेंड हमारे पास आ जाता है, हमारे पास एंगल आ जाता है 6 और आ जाता है एंगल 3। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंगल आ जाता है 3 और 2, एंगल 3 और एंगल 2। सेकेंड फिर आ जाता है हमारे पास 5 और 2। तो बता देते हैं जी हमारे पास है एंगल 5 और एंगल 2। इसी तरीके से नेक्स्ट बताएंगे 1 4 1 8 4 7। इस तरीके से तो आ जाता है एंगल हमारे पास एंगल 1 एंड आ जाता है एंगल 8 और इनका डिफरेंस फिर 4 और 1 आ जाता है एंगल 4 एंगल 1। फिर आ जाता है एंगल 8 7 एंगल 8 एंगल 7 जाविया, ठीक है। और फिर आ जाता है 4 7। तो यहाँ पे बता दिया है जी एंगल 4 और एंगल 7। तो ये हमारे पास आ गए हैं जी सप्लीमेंट्री जावियों के जोड़े। अब हम लोगों ने बताना है रासी जाविये। तो रासी जाविये क्या होते हैं? मुखालिफ जाविये। मुखालिफ जाविये ये एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 5 किसके बराबर आएगा? 3 के, और 2 किसके बराबर आएगा? 6 के। जी 10 क्लास को यहाँ पे जोड़े की शक्ल में लिखना है, तो जोड़े की शक्ल में लिखेंगे। हमारे पास आ जाता है जी एंगल 5 वो किसके आ रहा है? एंगल 3 के, ठीक है। एंगल 5 एंगल आ गया है 3, ये जोड़ा आ गया है। उसके बाद आता है एंगल 6 और आ जाता है हमारे पास इसके साथ एंगल 2, ठीक है। एंगल 2 यहाँ पे जस्ट कोमा आप लोगों ने शो करना है। फिर आ जाता है हमारे पास एंगल 4 और ये आ जाता है इसके साथ आ जाता है एंगल 8। फिर एक लास्ट जोड़ा रह जाता है एंगल 1 एंगल 7। तो ये हमारे पास आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 1 का करने का मेथड।
10 क्लास इसी तरीके से है। नोट दैट कि क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज़ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने सिंप्लीफाई किया है तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने अब खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जिसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें दर्ज अमल के मुताबिक हमने करना है, जिसमें दिया गया है ख़त डी ई से बाहर नुक्ता लीजिए। नुक्ता कौन सा लेना है? एक्स से गुजरता हुआ एक ऐसा ख़त खींचें जो कि डी ए को एक नुक्ता पर काटता हो और मतनाज़ा ज़ाविया बनाता हो। इस नुक्ता में डी ई के मतवाज़ी खींचें। जी 10 क्लास, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइन जो सी है वो डी ई ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइन क्या करनी है? डी ई ड्रॉ करनी है। तो आप लोग लिखेंगे एक किता ख़त, साथ साथ में दाज अमल लिखते जाना है। एक किता ख़त डी ई खींचा, फिर एक नुक्ता जो सा है वो एक्स लिया और इसमें से एक किता ख़त पास किया जो कि डी ई को एक नुक्ता पे कता करता है। ठीक है, एक नुक्ता पे कता करता है। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है ए का और इसको नाम दे देंगे आर का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स में से एक किता ख़त ऐसा खींचेंगे जो कि इसको नेम दे देंगे पी क्यू का और जो कि मतवाज़ी हो जाएगा डी ई के। ये इसके क्या हो जाएगा? मतवाज़ी। और यहाँ पे हमारे पास जो से हैं मतनाज़रा ज़ाविये, जो से आप कंपस के ज़रिए भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मतनाज़रा ज़ाविये हासिल होंगे। इसको दे देंगे हम नाम 1 का, इसको दे देंगे 2 का। ओके, तो डिस्कस करते हैं। एक किता ख़त डी ई खींचा, डी ई के बैरूना में कोई नुक्ता एक्स लिया, नुक्ता एक्स में से किता ख़त गुजारा। ठीक है, अब डी ई को नुक्ता ए पर, जो कि डी ई को नुक्ता ए पर कता करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेप कि नुक्ता एक्स को दोनों तरफ बढ़ाकर किता ख़त पी क्यू हासिल किया। एक्स को दोनों तरफ बढ़ाया, पी क्यू हासिल हुआ, जो कि हमारे पास डी ई के क्या आ रहा है? मतवाज़ी आ रहा है। इस तरीके से मतनाज़रा ज़ाविये 1 और 2 हासिल हुए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड। 10 क्लास आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी जो सी कंप्लीट हो चुकी है। तो इन तमाम क्वेश्चन की आप लोगों ने रिटन प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।